पारिवारिक मोह कायरता का दूसरा नाम है। और मोह का क्या अर्थ है? मोह का अर्थ है कि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं जो मुझसे करता है। मोही व्यक्ति कर्तव्य के पथ पर नहीं चल सकता। कर्तव्य जैसा कुछ नहीं होता उसके, वो इसी में उलझा रहता है, मेरा तेरा। कर्तव्य विमुख होता है वो जीवन भर डरा डरा सा यही सोचता रहता है कि मुझे कुछ हुआ तो परिवार का क्या हो, परिवार को कौन संभालेगा, मेरे कारण ही सब कुछ है, मैं नहीं रहा तो सब चौपट हो जाएगा। इसी मोह के कारण हमेशा पत्नी पति को कभी भी धर्म के लिए, समाज के लिए कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती, खुद ही तक सीमित रखती है। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ने कहा था कि जिसने जीवन में स्त्री को नाराज नहीं किया, जिसने जीवन में अपनी स्त्री को नाराज नहीं किया, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि मोह तो है स्त्री का स्वभाव। जैसे ही पति कर्तव्य पथ पे चलने की बात करेगा, वैसे ही वो बेड़ियां डली जाती है, और जैसे ही आप उनको छुड़ाने का प्रयास करते हैं तो पत्नी नाराज हो जाती है, जिसके परिणाम इतने भयानक होते हैं कि इन्हें अफगानिस्तान में 2-2 दिनार में ले जाके बेचा जाता है, फिर से तो पुरुषों की हत्या कर दी जाती है। आप जानते होंगे कि दीवार पर वहां लिखा है अफगानिस्तान में कि हिंदुस्तान की इज्जत 2-2 दिनार में खरीदो। खच्चर से, ऊंट से बांध बांध के नंगा करके ले जाएंगे। जिनमें बलिदान देने की और बलिदान दिलवाने की शक्ति थी, उन्होंने जोहर कर लिया। ये सारी बातें शुरुआत में करने का अर्थ था ताकि जो मैं प्रसंग आपको सुनाने वाला हूं उसे आप बेहतर तरीके से समझ सकें। ऐसा नहीं कि आज ही स्त्री का व्यवहार ऐसा है। मोह और ममता उसका स्वाभाविक गुण है। गलती पूरी पुरुष की मानी जाएगी। अगर वो चाहे तो उसे समझा सकता है, अपने कर्तव्य के साथ उसे उसके भी कर्तव्य याद दिला सकता। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड, जब ऋषि मुनि श्री राम को एक हड्डियों का पहाड़ दिखाते हैं तो कहते हैं ये देवताओं, ऋषि मुनियों, वनवासियों की हड्डियों का पहाड़ है, जिन्हें राक्षसों ने मार कर खा लिया और हड्डियां यहां फेंक दी। तो राम जी भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करते हैं। उनकी आंखों में मानो खून उतर आता हो, और क्रोध से भरकर दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर वो कहते हैं, निशिचर हीन करऊं मही भुज उठाईपन कीन। दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर कहते हैं कि मैं इस धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। इसका अर्थ कि इस तरीके से अन्याय, इतना पाप। तो जब वो वहां से चलते हैं तो सीता जी जो है, माता सीता, उन्हें श्री राम को अहिंसा का उपदेश देती है। वो मोह में पड़ जाती है कि क्यों मेरा पति मतलब इनसे विवाद करे। उनका जो अपने पति के प्रति जो प्रेम होता है, उनकी जो फिक्र, उनकी चिंता होती है, या ऐसे कहें कि प्रेम से दूर रह के वो मोह में पड़ जाती हैं राम जी के, क्यों उन्हें ही उपदेश देने लगती है हिंसा का कि मतलब ये सुरक्षित रहे, ऐसा भाव। तो होता यह है कि सीता जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप में किसी तरह का कोई अवगुण नहीं है, किसी भी तरीके काम जनित कोई व्यसन आप में नहीं है, सभी तरीके से आप निष्काम हैं। आपको तो काम कोई पाप छू भी नहीं सकता, फिर इस हिंसा रूपी घोर कर्म में क्यों पड़ते हैं? मैं एक कथा सुनाती हूँ। एक बार एक महात्मा ने घोर तपस्या करी। उसकी तपस्या देख इंद्र भयभीत हुए, तो वे वेश बदलकर और उस महात्मा के पास गए और उससे बोले कि हे महात्मन, ये मेरे पास एक खड्ग है, तलवार है, जो कि दिव्य है, और इसे मैं धरोहर के रूप में आपके पास रखना चाहता हूं। तो जब तक मैं लौट के ना आऊं तो कृपया आप इसकी रक्षा कीजिए। इस तरीके से वो तलवार महात्मा के पास छोड़ जाते हैं। अब महात्मा जी वो तलवार लिए दिन रात घूमते, नहाने जाते, पूजा करने जाते तो बगल में रख के उसे पूजा करते। तो हे प्रभु, उस तलवार का, उस शस्त्र का उनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि उनका स्वभाव बदलने लगा। उनके स्वभाव में क्रूरता आ गई और उनका
चित्त जो है, उनका स्वभाव जो है वो हिंसक हो गया। इतने पुण्य करने के पश्चात भी उस एक तलवार रखने के भर से उन्हें नरक भोगना पड़ा, उनके सारे पुण्य नष्ट हो गए। तो हमें क्या जरूरत, इन राक्षसों ने हमारा क्या बिगाड़ा है? अब आप देखिए, ये घर की कहानी है कि क्यों व्यर्थ के झगड़े में पड़ते हैं, हमारे किसी ने क्या बिगाड़ा है। तो इन राक्षसों ने हमारा क्या बिगाड़ा है? जिस तरह से वैकल वस्त्र धरकर हम वन को आए थे, इसी तरह जब वापस लौटेंगे तो हमारे परिवार के लोग कितने प्रसन्न होंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस हिंसक प्रवृत्ति का त्याग कर हमें जिस वेश में हैं हम उसी के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। आगे सीता जी कहती हैं कि मैं नारी के चपल चंचलता पूर्ण स्वभाव के कारण अगर मैंने कोई बड़ी बात कह दी हो तो इसके लिए मुझे क्षमा करना। आगे आप अपने भाई से विचार विमर्श करके इस पर निर्णय लें। तो राम जी जो कहते हैं, जिसके लिए मैंने इतना लंबा एक बात कही, श्री राम कहते हैं कि हे सीते, तुम जनक की पुत्री हो और तुमने जो बातें कही वो कोई उसे ही कहेगा जिससे वो प्रेम का भाव रखता। मतलब तुम्हारा मुझ पर प्रेम है, स्नेह है, इसीलिए तुमने मुझे ये शिक्षा दी है और जो कि तुम्हें शोभा देती है। निश्चित बात देखा जाए तो अगर भगवान उनकी बात से राम जी में संतुष्ट है तो वही करते जो वो कहती, पर वो कहते हैं कि जो तुम कह रही हो बिल्कुल सही है तुम्हारे स्वभाव के अनुसार। मतलब जो तुम्हारा जो स्वभाव है, ममता जो मोह है, उस हिसाब से तुम जो कह रही हो, पर मैं क्योंकि पुरुष हूं तो मेरा जो स्वभाव है मैं भी उसी हिसाब से बात करता। ऐसे वो कहना का अर्थ निकलता है जो मुझे लगा। तो अब उसमें जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, तो राम जी जो जवाब देते हैं ये सब कहने के बाद, वो बड़े प्रसन्न होते हैं उनकी बात पे। प्रसन्नता मतलब स्वीकृति नहीं है, उनकी ममता मोह देख के कि कैसे देखो मेरी धर्म पत्नी कैसे मोह में पड़ी है। तो वो जो है फिर अपनी उनकी हर बात में हाँ मिला रहे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा करा आपने, बहुत अच्छा करा, बहुत सुंदर बात कही, किंतु अब देखिए यहाँ पर किंतु, ये किंतु जो आगे जो बोलेंगे भगवान, ये हमारे भीतर नहीं है। अब हम एक तो भीतर से डरपोक होते हैं, लेकिन नारी के सामने अपना पुरुषार्थ और झूठी मर्दानगी दिखाने के चक्कर में बस यही रहता है कि तूने बचा लिया आज मेरे शत्रुओं को मुझसे, नहीं तो आज वो मरे समझो, तुमने रोक लिया, वरना ऐसा हो जाता है। कोई व्यसन कोई बुरी आदत करते समय तो कोई रुक नहीं जाता है, तो किसी शोषित की, किसी दमित की रक्षा सुरक्षा करते समय कैसे मान लेते हैं। कोई किसी को परेशान कर रहा है, किसी स्त्री के साथ अन्याय कर रहा है, और आप सिर झुका के चले आते हो, कहते हैं कि तुम्हारी चिंता में मैंने नहीं करा था। खैर भगवान जो कहते हैं कि वो ऋषि मुनि मेरे पास जब चल के आए थे और उन्होंने मुझसे मदद मांगी कि हे राम हमारी रक्षा करो, तो ये मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं थी कि उनको मेरे पास आके सुरक्षा मांगनी पड़ी, मुझे खुद को उनके पास पहुंचना था। तो ये मैं इसे बहुत अच्छा नहीं मानता कि ऐसा हुआ कि वो मेरे पास आए, ये गलत हुआ, मुझे उनके पास जाना चाहिए था। उनकी स्थिति देख के जो मैंने उन्हें वचन दिया, जो प्रतिज्ञा करी, वो अचानक की गई प्रतिज्ञा नहीं थी कि बिल्कुल उत्साह से भर गया और जोश में आ गया कि मुझसे मदद मांग रहे। तो मैंने बहुत समझ के विचार करके ये सब बात कही, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही था कि उनकी खुशी मतलब जो सामने है वो मुक्ति पा गया, वो मोक्ष हो गया उसका। उनका क्रोध मतलब जो सामने है, फिर वो चाहे जयंत हो चाहे समुद्र हो, कोई भी हो, मतलब वो गया सब। तो वो कहते हैं कि जब वो मेरे पास आए तो ये मेरे लिए एक लज्जा की बात थी, मुझे उनके पास पहुंचना था, उनको मेरे पास आना पड़ा। जो ये शस्त्र मैं कंधे पे लादे घूम रहा हूं, क्या ये सिर्फ मेरे कंधों का बोझ बढ़ाने के लिए है? भगवान कहते हैं हे सीते, मैं इस धर्म कार्य के हेतु, इस धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए मैं तुम्हारा क्या, मैं लक्ष्मण का भी सहज त्याग कर सकता हूं। अब देखिए,
मतलब कैसे उनकी तारीफ करी सीता जी कि सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया, सब ठीक है, लेकिन उस मामले में कोई लाग लपेट वाली कोई बात ही नहीं थी। क्लियर, बिल्कुल साफ सुथरी बात कि इनडायरेक्टली कहने का अर्थ ये है कि इस मामले में कभी राय मत देना, इस मामले में आप राय मत देना। अगर आप सहयोगी नहीं बन सकती हैं, आप हड़ा रानी नहीं बन सकती हैं, आप विदुला नहीं बन सकती है, आप लक्ष्मीबाई नहीं बन सकती है, तो फिर आप इसमें मत राय दें। फिर सीता जी एकदम से झेकती, उन्हें एहसास होता है अपनी गलती का, उन्हें मुझे क्षमा करिएगा, मुझे लगा। तो भगवान कहते हैं ये तो स्वाभाविक है, आपका स्नेह था मुझ पर, इसीलिए आपने मुझसे कहा, और आपने जो कहा आपकी तरफ से बिल्कुल उचित था, लेकिन मेरे भी कुछ कर्तव्य हैं, कुछ दायित्व हैं जो कि मुझे पूरे करने हैं। सीताराम।